सुनहरे हंस की कहानी। बहुत पहले दिनों की बात है। एक झील में एक हंस रहता था जो कि काफी खास था क्योंकि उसके सुंदर सुनहरे पंख थे। वहीं झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वे गरीब ही रहे। एक दिन हंस ने सोचा, मैं हर दिन इन्हें एक सुनहरा पंख दे देता हूँ ताकि ये महिलाएं इसे बेच सके और जीने के लिए इन्हें पर्याप्त पैसा हो जाए। अगले ही दिन हंस बुढ़िया के पास गया। उसे देखकर बूढ़ी औरत कही, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कहने पर हंस ने कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर हंस अपना एक सुनहरा पंख उस बूढ़ी औरत को देकर वापस चला जाता है। तुरंत ही बुढ़िया और उसकी बेटियां सोने का पंख बेचने के लिए बाजार जाती है। उस दिन वे हाथ में पर्याप्त धन लेकर खुश होकर वापस आए। हंस दिन ब दिन बुढ़िया और उसकी बेटियों की मदद करता रहता था। बेटियां हंस के साथ खेलना पसंद करती थी और बरसात और ठंड के दिनों में उसकी देखभाल करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ी औरत और लालची होती गई। अब एक पंख से हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब कल हंस आ जाए तो हमें उसके सारे पंख तोड़ लेने चाहिए ताकि हम खुशी से अपना जीवन यापन कर सके। बूढ़ी औरत अपनी बेटियों से कही। ऐसी बात सुनने पर बेटियां उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन वो खुद इस काम को करने का पक्का मन बना लेती है। फिर अगले दिन बुढ़िया हंस के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर में हंस बुढ़िया को आता हुआ दिखा। जैसे ही हंस आया, बुढ़िया उसके गर्दन के हिस्से को पकड़कर सारे पंख तोड़ने का प्रयास करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह हंस के पंख तोड़ी, पंख सुनहरा से सफेद हो गए। तब बुढ़िया रो पड़ी और हंस को छोड़ दी। इस पर हंस ने कहा, तुम लालची हो गई हो। जब तुमने मेरी इच्छा के बिना मेरे सुनहरे पंख तोड़े, वे सफेद हो गए। अब मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा। इतना कहकर हंस गुस्से में वहाँ से उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखाई पड़ा। तो दोस्तों, अत्यधिक लोभ से बहुत हानि होती है। दूसरों से चोरी ना करना या स्वार्थ के लिए दूसरों की कामना ना करना अच्छा है। तो दोस्तों, आपको सुनहरे हंस की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।